सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू एंड स्वागत है आप सभी का डे 16 के व्लॉग में। कल रात को आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं सरचू में, और आपको दिखा देता हूँ कि हमने रात किस में गुजारी है। तो ये ऐसे छोटे छोटे होटल टाइप है, मतलब होटल नहीं बोल सकते आप। आपकी जितनी लिविंग रूम रहती है उतना ही स्पेस रहता है, पर सभी के लिए एकदम बेड ऐसा डाले हुए रहते हैं। तो खाली 200 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से आप नाइट में यहाँ पे गुजारा कर सकते हो, ऐसा यहाँ पे है। एक्चुअली हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे रुके, क्योंकि यहाँ का एल्टीट्यूड भी 14,500 फीट है, और इसीलिए मुझे थोड़ी सी कल तकलीफ़ हो रही थी सोने में, पर मैनेजेबल था, इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। तो कल एक्चुअली हम लोग आगे जाने वाले थे, पर यही पहुँचते पहुँचते हमें बहुत रात हो गई। तो हमने सोचा कि अभी यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि आगे जाने में कोई मतलब नहीं है, बहुत अंधेरा था। तो इसीलिए हम लोग यहीं पे रुक गए। तो अभी सुबह के 10 बज रहे और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। दोस्त लोग जस्ट अभी निकले, और कल जो मैंने फ्यूल कैरी किया था वो बाइक में डाल दिया है अंदर। तो अभी एक्स्ट्रा फ्यूल मेरे पास नहीं है, पर प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ से ओनली 133 किलोमीटर पे है नेक्स्ट पेट्रोल पंप। वहाँ तक तो आराम से बाइक चली जाएगी। और जो कैन था वो इन्हीं को दे दिया है मैंने, क्योंकि मेरे तो कोई काम का नहीं, इसीलिए इनको दे दिया। तो अभी यहाँ से निकलते और मैं आपको रास्ते में बताता हूँ कि क्या क्या परेशानी आई कल रात हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। तो ये अभी निकल रहा हूँ मैं सरचू से, और यहाँ से मनाली है ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स। तो मनाली में रुकने का प्लान नहीं है, क्योंकि 250 किलोमीटर्स तो 6 घंटे के अंदर कवर हो सकता है। चलो, गणपति बापा मोरया। अभी यहाँ पे आगे 1-2 पासेस लगेंगे हमें, वो कवर होने के बाद सिर्फ रास्ता नीचे उतरने वाला है। तो रोहतांग पास है 170 किलोमीटर्स। हाँ, मेरा लिख दो। आपका बाइक का अलग है ना, एक में बैठा। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। चलो बाय। तो ये थी लद्दाख की आखिरी चेक पोस्ट, और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो उसके ये साइड लद्दाख, वो साइड हिमाचल प्रदेश। तो ऐसा सब हिसाब किताब है। अभी हम लोग लद्दाख से हिमाचल प्रदेश एंटर करने वाले हैं। इसीलिए कल जब हम लोग यहाँ पे रुके थे तब जियो के प्रीपेड को नेटवर्क आ रहा था। हम भी शॉक हो गए कि भाई लद्दाख में कब से प्रीपेड चलने लगा। तो फिर पता चला कि हम लोग लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे है, इसीलिए वो नेटवर्क आ रहा है। अच्छा हुआ कहीं पे भी पैर नहीं टिकाना पड़ा, नहीं तो शूज में पानी चला जाता है। वाह, हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि कल जो हमने सफ़र तय किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, सरचू तक पहुँचने के लिए, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता। इस पूरे राइड का सबसे वर्स्ट सफ़र वही था। आप सोच सकते हो कि शाम से हम लोग चले थे, और ये वापस हिमाचल प्रदेश की चेक पोस्ट, वहाँ पे भी आपको एंट्री करनी होगी। MH48AF 4742। तो ये मैंने एंटर कर लिया है हिमाचल प्रदेश में। ये देखिए, दिल्ली है यहाँ से 782 किलोमीटर्स, और मेरा ऐसा प्लान है कि कल तक कैसे भी करके दिल्ली पहुंचना है, क्योंकि मेरा एक दिन दिल्ली का स्टे है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि कल जो हमने सफ़र तय किया कारू से सरचू तक, वो सफ़र हमारा इस पूरे राइड का सबसे वर्स्ट सफ़र था। मतलब आपको मैं बता भी नहीं सकता कि हमने किस टाइप का रोड कल रात को झेला है। कारू से निकलने के बाद हमने कम से कम 50, 60 या 70 किलोमीटर कवर कर लिया था। उसके बाद हम लोगों ने ब्रंच किया, और उसके बाद जो निकले तो मेरे ख्याल से सिर्फ 10-12 किलोमीटर अच्छा रोड रहा। तो शाम के 5 बजे से रात के 9 बजे तक ख़राब रोड तो छोड़ो, रोड ही नहीं था। ऐसे कंडीशन में हम लोग बाइक चला रहे थे। और सरचू पहुंचने से 25-30 किलोमीटर पहले ये जो घाट लगे हमें, उसमें एक है घाटा लूप्स। अभी वो घाटा लूप्स क्या है वो मैं आपको गूगल मैप के थ्रू बताता हूँ। अभी स्क्रीन पे देखिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह से है घाटा लूप्स, और उसमें 21 हेयर पिन बेंड है। मतलब 21 टाइम्स आपको ऐसा जाके ऐसा सब ऐसा घूमना पड़ता है, 21 टाइम।
और ये सफ़र हमने रात में तय किया था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम क्या था, आपके पास वहाँ पे रुकने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। तो जैसे हम लोग कल रुके वो छोटे से ढाबे में, वैसा ढाबा वगैरह भी उस रोड पे कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों को ना चाहते हुए भी सरचू में आना ही पड़ा। सच में ऐसे ऐसे टाइप के रोड मिले हमें वहाँ पे, मतलब बहुत जगह पे तो रोड ही नहीं थे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर वगैरह सब निकले हुए थे। ट्रक्स वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो हमारे से भी तेज़ भगा रहे थे ट्रक्स अपने। और उसके बाद वो भी ठीक है, चलो हमने जैसे तैसे रोड पार कर लिया और सरचू में आए। तो सरचू में यहाँ पे रुकने का प्लान बना कि आज रात को यहीं पे ठहर जाते करके। और सरचू जो है 14,000 फीट एल्टीट्यूड के आसपास है। तो रात में सोने में अलग दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू टाइप हो रहा था, क्योंकि ठंड बहुत पड़ी थी। -3 तक गया था 3-4 बजे के आसपास। और एक तो उनके कंबल जो बॉडी पे देते लेने के लिए, वो इतने से मोटे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि जैसे तैसे आज की रात काटते हैं यहाँ पे, और कल सुबह 10 बजे के आसपास निकलते हैं और मनाली तो कम से कम क्रॉस करेंगे, क्योंकि मनाली के बाद ठंड नहीं होगी बिल्कुल और राहत की सांस मिलेगी हम सभी को। क्योंकि इस पूरी राइड पे हम लोगों ने सरचू में ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर ड्रॉप देखा है। और कल आते आते वो रोड पे इतनी धूल मिल रही थी हमको वहाँ पर, मतलब पूरे हमारे कपड़े वगैरह सब ख़राब, एकदम ख़राब, मतलब फेंकने के लायक हो गए थे। अच्छा हुआ मैंने राइडिंग जैकेट के ऊपर रेनकोट पहना था, अगर वो रेनकोट नहीं पहना होता तो ये राइडिंग जैकेट आज ब्लैक कलर का आपको दिखता भी नहीं है। तो अभी मनाली है यहाँ से 210 किलोमीटर। रोड्स अगर ऐसे ही रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम लग जाएगा। ये देखिए लेफ़्ट साइड से बर्फ़ दिखना शुरू हो चुका है, क्योंकि मैं अभी ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ। जहाँ पे सरचू में हम लोग रुके थे वो था 14,000 फीट एल्टीट्यूड पे, और ये जो अभी आने वाला है पास, मेरे हिसाब से ये 16,000 फीट एल्टीट्यूड पे होगा। श्योर नहीं हूँ, पर आगे पता चली जाएगा। तो ये एक अभी डाइवर्जन बनाया है, क्योंकि ऊपर नए ब्रिज का काम चल रहा है, उसी के वजह से। तो यही था पुराना वाला, तो अभी नए का काम चल रहा है वहाँ पे। तो अभी हम लोग फिर से मिनिमम 16,000 फीट एल्टीट्यूड के ऊपर आ चुके हैं, क्योंकि जो एक फील आता है ना ऊपर आने के बाद, अभी तो मुझे आदत हो गई है वो कि ठंडी अचानक बढ़ जाती है, हाथ एकदम सुन पड़ जाते, वो अभी होने लगा यहाँ पे। और आइस जैसा ही पिघल रहा है यहाँ पे, पानी भी बढ़ता ही जा रहा है। आप अभी देख सकते हो दोनों साइड कैसा आइस है। ये कितना गंदा हो रखा है देखो। राइट साइड का फिर भी थोड़ा सा अच्छा है। और अपनी बाइक बेचारी दम तोड़ रही है, क्योंकि काफ़ी स्टीफ है चढ़ाई, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। ये इसने नेक्सॉन वाले ने वाट लगा दी मेरी, खुद तो चढ़ गया, मेरी वाट लगा दी। चढ़, शाबाश। अरे स्नोफॉल चालू है यहाँ पे। अरे भाई नेक्सॉन, ये दूसरी बार मेरी वाट लगा रहा है अभी। आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे स्नोफॉल, पर मुझे एकदम क्लियरली दिख रहा है। एकदम हेवी नहीं हो रहा है, एकदम लाइट हो रहा है। चढ़ जा, ये लास्ट है, चढ़ जा, शाबाश। तो शायद यही है टॉप इस पास का, पर कुछ लिखा तो नहीं है यहाँ पे कि कौन सा टॉप है करके। पर अभी मैं देख पा रहा हूँ कि रास्ता उतरने वाला शुरू हो चुका है। हाँ ये देखिए, ये कुछ तो पास लग रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ मिल जाएगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि
कौन सा पास है एग्जैक्टली। तो ये है बारा लच्छा पास। मैं बिल्कुल नहीं रुक रहा हूँ यहाँ पे। चलो यहाँ से अभी निकलते हैं।